हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप जी के वर्ड पे। तो आज हम आपका प्रैक्टिस सेट है वो 5 कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर हम आपकी आरआरबी एनटीपीसी की जो रेलवे की परीक्षाएं होगी, इसके साथ जो आपकी एसएससी की आने वाली परीक्षाएं, तो इन सभी के लिए हम आपके जीके जीएस का सेशन है वो कवर करने वाले हैं। इसी के साथ अगर आज आपको हमारा जो कंटेंट है वो पसंद आए तो आप हमें बताएं, हम आपको इसी प्रकार से वो कंटिन्यूसली कंटेंट है वो उपलब्ध कराएंगे। आज हमने कुछ इसके अंदर विशेष ऐड किए, तो आप हमें बताइएगा अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, कांचीपुरम के जो कैलाशनाथ मंदिर है, इनका निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन आपके होयसल वंश के द्वारा, चालुक्य वंश द्वारा, या आपका पाल वंश द्वारा, या फिर पल्लव वंश द्वारा। ग्रुप डी के अंदर ये प्रश्न आया था, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी। पल्लव वंश के शासक के द्वारा कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण है ये करवाया जाता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट पल्लव वंश के बारे में, जैसे इसकी जो संस्थापक था पल्लव वंश का वो था आपका नरसिंह वर्मन, और इसकी जो राजधानी थी वो आपकी थी कांची, या फिर द्वितीय जो आपकी राजधानी हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी महाबलीपुरम। और इसका जो वास्तविक संस्थापक है ये आपका सिंह वर्मन तृतीय को माना जाता है। और पल्लव वंश का जो स्वर्ण काल है ये 650 से 750 ईस्वी तक के काल को माना गया है। और नरसिंह वर्मन द्वितीय या फिर जय सिंह जी से जिनका द्वितीय नाम है, तो इनके द्वारा ये आपके कैलाशनाथ मंदिर कांची के जो, और महाबलीपुरम के सूर्य मंदिर, और इसी के साथ कांची का जो इरातेश्वर मंदिर है, इनका निर्माण है वो करवाया जाता है। और इनका कार्यकाल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कार्यकाल आपका 700 से 728 ईस्वी है, ये इनका कार्यकाल था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन जो आपके तृतीय थे, इनके द्वारा कांचीपुरम के जो कैलाशनाथ मंदिर है इनका निर्माण वो करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, पवर, मंजीरा और मनेर है ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? अनति की, गोदावरी की, या आपकी ब्रह्मपुत्र की, या आपकी कृष्णा नदी की। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। गोदावरी नदी की ये सभी सहायक नदियां हैं। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है ये आपका नासिक जिला है जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, यहाँ से आपका इसका उद्गम स्थल है। और ये प्रायद्वीप जो भारत है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ये आपकी सबसे बड़ी व सबसे लंबी नदी है, और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। इसकी लंबाई अगर आपसे पूछ ली जाए जो 1465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, और इसे दक्षिण की गंगा या फिर इसे बर्द गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो अन्य सहायक नदियाँ होगी वो कौन, आपकी पैणगंगा, प्राणहिता, सबरी, पूर्णा, वैनगंगा, प्रवदान या फिर वर्धा, ये इसके कुछ प्रमुख अन्य सहायक नदियाँ हैं। तो इसका जो आपको PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका कि लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। तो आपको कुछ भी नोट करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में इनका आंसर अपनी तरफ से जरूर करें। आपको इनका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस आप उसका कमेंट है वो करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार है ये आपके थे VN राव। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। जबकि सचिदानंद सिन्हा है, इन्हें आपके 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष है ये चुने गए थे अस्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, वह ब्राह्मण पुजारी कौन था जिसे बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाने लगा? स्वामी विवेकानंद, या फिर गदाधर चट्टोपाध्याय, या स्वामी दयानंद सरस्वती, या आपके स्वामी विवेकानंद। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गदाधर चट्टोपाध्याय है, ये बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाने जाने लगे। और ये कौन थे? तो ये आपके स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और स्वामी विवेकानंद का अगर आपसे मूल नाम पूछ लिया जाए तो ये होगा आपका नरेंद्र दत्त। और इनकी एक जो पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी है? तो इनकी फेमस पुस्तक है आपकी कर्म योग का ज्ञान योग, ये सभी इनकी
प्रसिद्ध पुस्तकें थी। 1893 में इनके द्वारा शिकागो के अंदर वो आपका धर्म सम्मेलन को आयोजित किया जाता है। ब्रदर एंड सिस्टर का जो इनका फेमस एक नारा था। और इसी के साथ इनके द्वारा रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना 1897 के अंदर है वो की जाती है। और स्वामी विवेकानंद ये किसके गुरु थे? तो ये आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी के गुरु थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था? तो इनका जो मूल नाम था ये था मूल शंकर। तो ये सभी पॉइंट आपको है वो इनके बारे में पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, गीता रहस्य नामक पुस्तक है वो किसने लिखी थी? ऑप्शन रहेंगे आपके बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी या आपके लाल बहादुर शास्त्री। तो गीता रहस्य का संबंध हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जी से। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। कुछ अन्य पॉइंट इनके बारे में, जैसे इनका जन्म है ये आपका 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। और इनका एक प्रसिद्ध नारा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और 1881 में इनके द्वारा एक साप्ताहिक पत्रिका मराठा जो कि अंग्रेजी के अंदर प्रकाशन किया जाता है, और केसरी जो सेकंड निकाली थे इन्होंने दैनिक पत्र जो कि मराठी भाषा के अंदर थी। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में आपकी शिवाजी जयंती है इनको मनाना वो प्रारंभ किया था। और 1897 में ईस्वी में राजद्रोह के आरोप में इन्हें है वो 18 माह की कारावास हो जाती है। और सेकंड इनको है वो 1908 से 1914 के मध्य देशद्रोह के आरोप में इन्हें सजा दी जाती है। लगभग 6 वर्ष की इन्हें सजा हुई थी। और इन्हें जो बर्मा है जो वर्तमान म्यांमार के मुडल जेल में इन्हें भेज दिया जाता है 6 वर्ष के लिए। और यहीं पे इन्होंने अपनी जो पुस्तक है गीता रहस्य इसका लेखन है वो किया था। और तिलक को सजा सुनाने वाले जो जज था उसका नाम क्या था? तो बहुत बार पूछ लिया जाता है परीक्षा में, तो वो हो जाएगा आपका दावर। इसी के साथ वैलेंटाइन शिरो ने अपनी पुस्तक है इंडिया अनरेस्ट में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक भी कहा है। इसी के साथ बाल गंगाधर तिलक को आपका बेताज बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी पॉइंट है वो आपके बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। तो आई होप आपको सेशन है या फिर आज का जो कंटेंट है वो हम पसंद आ रहा हो। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि हम इसी प्रकार आगे भी कंटिन्यू रखें या फिर इसे पहले की तरह वैसे ही चलने दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? तो नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र आपका स्थित हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश के अंदर ये स्थित है। एनटीपीसी के अंदर ये प्रश्न आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था? आरोहण बैंक, प्रथमा ग्रामीण बैंक या ग्रामीण बैंक या विकास बैंक? तो इसकी स्थापना आपकी वो 1975 के अंदर की गई थी। और ये आपकी पहला ग्रामीण बैंक हो जाएगा प्रथमा ग्रामीण बैंक। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसकी स्थापना आपकी 2 अक्टूबर 1975 को मुरादाबाद जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है यहाँ पे इसकी स्थापना है वो की जाती है। और उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो थे श्रीमती इंदिरा गांधी जी, इनके द्वारा इसकी स्थापना है वो की जाती है। और इसकी जो बचत पूंजी या फिर जो प्रारंभिक पूंजी थी वो थी आपकी 5 करोड़। तो ये सभी पॉइंट आपके प्रथमा ग्रामीण बैंक जो कि आपका प्रथम ग्रामीण बैंक था इसके बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? एसएससी जीडी 2023 की 3rd शिफ्ट के अंदर प्रश्न आया था। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा कि भारत का सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है ये कौन सा होगा? तो ये होगा आपका लक्षद्वीप। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट इसके बारे में, जैसे लक्षद्वीप को 1956 में आपका केंद्र शासित प्रदेश का वो दर्जा दिया गया था। और लक्षद्वीप का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए तो लगभग 32 वर्ग किलोमीटर के अंदर इसका विस्तार है।
और लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है ये आपका एंड्रोट द्वीप है और सबसे छोटा है ये आपका बित्रा द्वीप है। लक्षद्वीप के अन्य द्वीप आपके कवरत्ती हो जाएगा, अगत्ती, मिनिको या अमिनी। और लक्षद्वीप की अगर आपसे राजधानी पूछ ली जाए तो कवरत्ती है, यह लक्षद्वीप की राजधानी है। इसी के साथ जो यहाँ पे एक अभयारण्य स्थित है जिसका कि नाम है पिटी पक्षी अभयारण्य, ये यहाँ पे स्थित है। और इसका जो राष्ट्रीय पशु ये आपका तितली मछली है और राष्ट्रीय जो पक्षी है ये आपका काजल कोटरी है। इसी के साथ लक्षद्वीप की जो साक्षरता दर है ये लगभग 91.85% है, जो कि सबसे अधिक है केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर। और राज्य के अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक जो साक्षरता दर है वो किस राज्य की है, तो वो आपकी केरल राज्य की है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, देमावाद नामक प्राग ऐतिहासिक स्थल है ये किस राज्य में स्थित है। स्टेनो 2021 की परीक्षा में प्रश्न आया था। तो आपका देमावाद जो प्राग ऐतिहासिक है स्थल ये आपका महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। ऑप्शन रहेंगे आपकी 1206 ईस्वी में, 1236 ईस्वी में, या 1191 ईस्वी में, या 1194 ईस्वी में। तो दिल्ली जो आपके सल्तनत की स्थापना है ये आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित की जाती है 1206 ईस्वी से। और इसने जो अपनी प्रथम राजधानी कहाँ पे बनाई थी, तो लाहौर के अंदर ये अपनी प्रथम राजधानी बनाई थी। और बाद में ये अपनी राजधानी को दिल्ली के अंदर वो स्थानांतरित कर देता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और कुतुबुद्दीन मीनार के कुछ प्रमुख निर्माण थे, जैसे इसके द्वारा आपके 28 चौपड़ा मस्जिद का निर्माण अजमेर के अंदर करवाया गया था, जो कि पहले एक सरस्वती मंदिर था। और इसके द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण करवाया जाता है। और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो कि भारत की प्रथम मस्जिद के नाम से जानी जाती है, इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत वो रिट जारी करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय आपका अनुच्छेद 32 के तहत है वो 5 प्रकार की रिट जारी करता है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। जबकि 226 के तहत उच्चतम न्यायालय है वो अपनी रिट जारी करता है। 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी आपकी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण, अधिकार पर्चा या प्रतिषेध। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इसके बारे में, जैसे अनुच्छेद 124 के अंदर है तहत है वो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। और अनुच्छेद 143 के तहत है वो सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति सलाह ले सकता है। और अनुच्छेद 123 के तहत है सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता ये किसने की थी। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है इसका आपका आयोजन है ये 9 दिसंबर 1940 को किया जाता है। और इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है, जो कि इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जैसे संविधान सभा की जो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई थी और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और इसकी जो सेकंड बैठक हुई थी ये आपकी होती है 11 दिसंबर 1940 को। और तब इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है स्थायी तौर पे। और संविधान सभा में प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1940 को प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना को पेश किया गया था। और 22 जुलाई 1947 को इसको वो मंजूरी दी गई थी। संविधान को 26 नवंबर 1946 को वो अंगीकार किया गया था। और संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को वो किया जाता है। और संविधान सभा द्वारा जो आपके झंडा है, जो आपका तिरंगा है, इसे कब अपनाया गया था, तो ये आपका 22 जुलाई 1950 को अपनाया जाता है। और राष्ट्रीय गान तथा राष्ट्रीय गीत को आपके 22 जनवरी 1950 को वो अपनाया गया था। संविधान बनाने में लगभग कितना टाइम लगा था, तो ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से किसके बचपन का नाम कांच था।
अशोक का, अजातशत्रु, बिंबिसार या आपका समुद्रगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त है। इसके बचपन का नाम कांच था और इसके पिता का नाम अगर आपसे पूछ ले तो ये हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त और माता का नाम लक्ष्मी देवी था। बी एस स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर वो संबोधित किया है। और समुद्रगुप्त की पुस्तक का अगर आपसे नाम पूछ लिया जाए तो वो हो जाएगा संचरित। और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, तो ये था आपका हरिशन, जिसने की प्रयाग परिस्थिति की रचना है वो की थी। इसी के अंदर वो समुद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार का वर्णन, युद्धों का वर्णन किया गया है। और समुद्रगुप्त ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी, तो ये आपकी थी लक्ष्मण, द्वैतर, कविराज, धर्म प्राचीरपद या सर्व राज्योचेता। और इसका एक अन्य नाम था चंद्र प्रकाश। और इसने जो अश्वमेघ यज्ञ करके आपके अश्वमेघ पराक्रम की उपाधि है ये भी धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना है ये किसने की थी, तो 1910 के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। और इसकी जो स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये आपकी की जाती है महात्मा गांधी के द्वारा। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर ए। और टॉलस्टॉय फार्म है, इसका वर्तमान में क्या नाम है, तो इसका जो वर्तमान में नाम हो गया है वो हो गया आपका गांधी आश्रम। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जैसे इसके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना 1910 में की थी और वर्तमान में इसका नाम गांधी आश्रम है। और गांधी जी की जो आत्मकथा का नाम है इसका क्या नाम है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो कि उन्होंने 1925 के अंदर में लिखी थी। और केसर ए हिंद की उपाधि इन्हें 9 जनवरी 1915 को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। लेकिन जब आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919, तब इनके द्वारा इसको लौटा दिया जाता है। और महात्मा गांधी द्वारा स्थापित कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थल जैसे आपका हो गया डरबन, जो कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर स्थित है। यहाँ पे इनके द्वारा 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की गई थी। और नटाल कांग्रेस की स्थापना इनके द्वारा 1894 में की जाती है। और दक्षिण अफ्रीका में इनको जुल्लू बोर पदक 1899 में मिला था। और साबरमती आश्रम की स्थापना इनके द्वारा 1915 में की जाती है। और आपकी अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना वो 1925 में की जाती है। और इसी के साथ इनके द्वारा 1900 जो आपका 24 का बेलगाम का कांग्रेस का अधिवेशन है इसकी भी अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पम्बन द्वीप है ये कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या आपका तमिलनाडु। तो पम्बन द्वीप आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु के अंदर स्थित है। तमिलनाडु में ये आपका भारत तथा श्रीलंका के मध्य स्थित है। और इसका एक अन्य नाम भी मिलता है, इसको वो आपके रामेश्वर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी पॉइंट आपको इसके बारे में पता होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा, भारत में सजदा प्रथा की शुरुआत है वो किसने की थी। ऑप्शन रहेंगे आपके बलबन, अकबर, इल्तुतमिश या आपका औरंगजेब। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बलबन। बलबन ये आपका इलिवरी जाति का एक तुर्क था तथा सव्य को तुर्कान के जो अफरासिया वंश है इससे इसने इसको सव्य को जोड़ा था। बलबन को उलंग खान की उपाधि है ये आपके नासिरुद्दीन मोहम्मद ने दी थी, जो कि इल्तुतमिश का एक पुत्र था। बलबन का जो वास्तविक नाम था ये आपका बहाउद्दीन था। और फारसी त्यौहार नवरोज की जो भारत में शुरुआत करने वाला एकमात्र शासक बलबन ही था। प्रत्यक्ष सैन्य विभाग इसने दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। और सिजदा व पाउस प्रथा की शुरुआत भी बलबन द्वारा की जाती है। और इसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए लोहे व रकत की नीतियाँ वो अपनाई थी। और इसके जो दरबारी कवि थे वो कौन कौन थे, तो अमीर खुसरो है, अमीर हसन इसके दरबारी कवि थे। इसी के साथ बलबन सभ्य को नियाबत ए खुदाई तथा जिले ए लाई कहलाता था।
तो ये सभी पॉइंट आपके बलवान के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून है वो संबंधित प्रावधान सम्मिलित है। तो कौन सी अनुसूची है? तो ये अनुसूची आपकी हो जाएगी अनुसूची 10। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। और इसको किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 52वां जो संविधान संशोधन है जो आपका 1985 के अंदर हुआ था, इसके द्वारा इसे जोड़ा गया था। तो राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर बी। जबकि अनुसूची 9 है, इसके अंदर आपके भूमि सुधार का प्रावधान दिया गया है। और अनुसूची 12 इसके अंदर आपके कार्यपालिका तथा नगर पालिका के बारे में वर्णन मिलता है। और इसके विषय कितने टोटल? तो इसके आपके टोटल 29 विषय है। और अनुसूची 11 है, इसमें आपके पंचायती राज की जो कार्य शक्ति है इसके बारे में इसमें वर्णन है। और इसके टोटल विषय 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय जनगणना का पिता है ये किसे कहा जाता है? तो भारतीय जनगणना का पिता है ये आपका हेनरी वाल्टर को कहा जाता है। राइट विकल्प होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। जैसे जनगणना की शुरुआत है ये विश्व में आपके स्वीडन देश से हुई थी 1749 ईस्वी में। और जनगणना का जो संविधान के अनुच्छेद 246 के अंदर वो वर्णन किया गया है। और ये किसका विषय है? तो ये आपका संघ सूची का विषय है। भारतीय जनगणना का पिता आपका हेनरी वाल्टर को कहा जाता है। और भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल 1872 से वो प्रारंभ की गई थी, जो कि आपकी 10 की जनगणना नहीं थी। और 10 की जनगणना की शुरुआत ही आपके लॉर्ड रिपन के कार्यकाल 1821 से 81 से वह वो प्रारंभ की जाती है। और भारत स्वतंत्र भारत की जो आपकी प्रथम जनगणना ये आपकी 1951 से की गई थी प्रारंभ। और इस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो R.A. गोपाल स्वामी आपके इस समय जनगणना आयुक्त थे। और 2001 के अंदर जनगणना आयुक्त कौन थे? तो जयंत कुमार पटिया। और 2011 के आपके हो जाएंगे C.S. चंद्रमौली। और 2024 के जनगणना आयुक्त है आपके मृत्युंजय कुमार नारायण। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, कांगड़ी नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? असम से, मणिपुरा से, नागालैंड से या आपका सिक्किम से? तो कांगड़ी नृत्य हो जाएगा संबंध सिक्किम से। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ सिक्किम के कुछ अन्य नृत्य हैं जैसे आपके चुफाट, सिकमारी, स्नोलाइन, याक पलाव, डेंजो, याकू, नेहा या ताशी या आपका इंद्रावली। नेक्स्ट हमारा, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी पद्धति को लागू करने वाला शासक है वो कौन, सॉरी वायसराय वो कौन था? ऑप्शन आपके लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग या आपका लॉर्ड वेल्सली। स्टेनो की परीक्षा में प्रश्न है आपका ये। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लॉर्ड डलहौजी। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। और लॉर्ड डलहौजी है, इसके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट है जैसे इसके समय द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध है जो कि 1848 से 1849 है, इसके मध्य प्रारंभ होता है। और पंजाब का जो ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर विलय ये आपका 1849 में इसी के द्वारा करवाया गया था। कोहिनूर हीरो को ब्रिटिश भेजने वाला भी शासक एकमात्र यही था। और इसके समय वो आपका प्रथम रामनगर युद्ध, चिलियावाला युद्ध 1849 में, और द्वितीय जो आपका आंग्ल बर्मा युद्ध है 1852 में, ये भी इसी के समय में हुए थे। तो ये सभी पॉइंट आपके लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। तो आई होप आपको सेशन है वो आज का हमारा पसंद आया हो। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपकी जो अपकमिंग परीक्षा रेलवे व SSC की जो भी परीक्षाएं रहेंगी तो उनके लिए JK जिसका एक अच्छा लेवल है वो आपका बना सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।